बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम. मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामरे, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक. मित्रों, आज पूरे विश्व में एक ही बात चल रही है, ईरान, इजराइल और अमेरिका का वार, और उसमें सब बाकी देशों ने शामिल होना. मित्रों, जब युद्ध शुरू किया वो अमेरिका ने शुरू किया, उनको बहुत हल्के से लिया सभी देशों को, जैसे कि उनकी कई दिनों से, कई सालों से यही दादागिरी चलते रही कि किसको भी उठाओ, किसको भी कुछ भी करो, किसी को भी धमकाओ. पूरे मिडल ईस्ट को उन्होंने धमका के रखा था. हर जगह पे अपनी ज़मीन लेके मिलिट्री बेसेस बनाए थे और उसके आधार पर वो अपने आप को कभी वहाँ युद्ध की भूमि नहीं बनाई. लेकिन ये सब इशू होने के बाद में कई सालों से ईरान के साथ में अमेरिका के संबंध बहुत ख़राब थे. इसलिए ख़राब थे कि सबसे पहले वो डरते थे. रशिया और अमेरिका के बीच में बहुत कंटिन्यूसली वॉर चले, आपको सबको मालूम है. और उसके बाद में अभी चाइना से ट्रेडिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं है, तो उसके वजह से चाइना भी उनके लिए दुश्मनी थी. अभी इस वक्त सब जब ईरान का वार चालू हुआ और जिस तरीक़ा से ईरान और इजराइल के बीच में झगड़ा था पिछले और 10-12 दिन में, जो टेक्नोलॉजिकली ईरान ने पूरे दुनिया को बता दिया कि हम क्या है, तो ये इससे कम से कम सीख लेनी थी. और उसके तरफ जब उनका इतना सारा इतने सारे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल सब ये था, तो कम से कम ईरान और अपना इजराइल और अमेरिका को ये पता चलना था कि इनकी ताकत क्या है. ऐसे उन्होंने मिसाइल्स बनाए और ड्रोन ऐसे बनाए कि वो हवा में जब उड़ जाते हैं तब अपनी दिशा को बदल देते हैं. ये किसी ने नहीं सोचा कि इस तरीक़ा से भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं. ईरान एक मुस्लिम देश है. मुस्लिम देश में इतने कट्टरपंथी होने के पश्चात वहाँ पे लड़कियों को, लेडीज़ को उन्होंने उतनी ही प्रायोरिटी दी जो बाहर के यूरोपियन कंट्रीज़ में है. सबका यूटिलाइज़ किया. टेक्नोलॉजिकली इतना अपने आप को उन्होंने एडवांस कर लिया कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं था. आज पूरे दुनिया में जो भी रशियन टेक्नोलॉजी है, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, उन्हीं को और ज़्यादा कितना बढ़िया से बढ़िया बना सके, इसका उन्होंने ये किया. पिछले युद्ध में उन्होंने वो सब शस्त्र नहीं निकाले, लेकिन इस वक्त उन लोगों का जो स्ट्राइक करने का जो रेट है, सबसे पहले ड्रोन चले जाते हैं. इंटरसेप्टर जो इसको पकड़ते, जिन लोगों को वो फ्यूज़ कर देते, या दोनों को जब यहाँ से मिसाइल आए तो एंटी मिसाइल जो कहते हैं उसको, तो इंटरसेप्ट कहते हैं उसको. काफ़ी महंगे होते हैं वो. जैसे कि तुम्हारा मिसाइल बनाने को करीबन तुमको 40-50 कुछ तो भी लाख रुपए लगता होगा. तो ये इसको 8,000 करोड़ उसका उतना खर्चा होता है. और एक जगह लगा दिए तो दूसरा फ्यूज़ हो जाता करके. इंटरसेप्ट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. लेकिन इसकी पूरी तैयारी ईरान ने किया है कि उनके पास में लाखों के तादाद में मिसाइल्स है. और यही नहीं, तो ये लड़ाई बहुत अलग टाइप की है. ये है कि जहाँ भी मिलिट्री के बेसेस अमेरिका के थे उनको उड़ाना चालू कर दिया. कल की एक न्यूज़ है कि वहाँ पे जो बहुत सारे जगह पे जो मिडल ईस्ट में है, स्पेशली ये सऊदी अरेबिया, ये जितना भी जो बेल्ट है, यूएई का वगैरह जो बेल्ट है, तो दुबई स्पेशली, तो दुबई में तो उन्होंने तो पूरे अमेरिकन हाई कमीशन के ऑफिसेस को और मिलिट्री बेस को पूरा टारगेट बनाए. वहाँ के सब लोग होटलों में छुपे वहाँ पकड़ के वो उनको ढूंढ रहे. इसका मतलब कि अमेरिकन अभी जिस तरीक़ा से डोनाल्ड ट्रम्प है और उनके हाथ में उसके अलावा दूसरा कोई वहाँ पे बयान भी नहीं दे सकेगा, तो इतनी तबाही मचा के रखी, इतनी तबाही हो गई कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं. और सब का सब वर्ल्ड वार 3 की तरफ में उतर रहे हैं. ये सब जब भी कभी कुछ होता है तो ये प्रिलिमिनरी स्टेजेस माने जाती है. और जब कोई आदमी हताश हो जाता है और जब किसी को स्टेप डाउन, जब पूरा ख़त्म हो जाए, तो वो आखिरी का वेपन वो निकालता है, वो न्यूक्लियर वेपन के सब लोगों ने परिणाम देखे हैं. हर एक ने अपने बुक में पढ़े हैं कि हिरोशिमा नागासाकी में जिस तरीक़ा से नरसंहार हुआ और हजारों लोग मारे गए उसी तरीक़ा से. और यही नहीं तो जनरेशन टू जनरेशन बर्बाद हो गए.
अभी उसी तरफ लोग पूरा का पूरा विश्व उसके तरफ में जा रहा है या इस तरीक़ा से होने की कोई संभावना है। ये बात सबसे पहले तो उन्होंने ये गंदगी फैलाने का काम तो यूनाइटेड स्टेट ने किया है। तो उन्होंने सबसे पहले वो आयतुल्ला अली खोमेनी को मारना नहीं था, उनके पूरे परिवार को नहीं आना था। ईद का त्यौहार चल रहा है और ऐसे सिचुएशन में जिस तरीक़ा से उन्होंने गंदगी की है और नेतन्याहू, तो यहाँ तक कयास लगाया जा रहा है कि नेतन्याहू वहाँ से भाग गए हैं या कहीं और जगह पे जाके छुपे हैं, और या फिर 2-3 दिन में उनकी डेड बॉडी मिल जाएंगी। यही नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप भी इतने घबराए हुए हैं कि वो कहीं ना कहीं छुप के बैठे हैं। मुझे लगता है ये सब सिचुएशंस देखने के बाद में कौन से देश में क्या परिणाम हो गए नहीं मालूम। अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसी भी खबर आ गई कि यहाँ हमारे श्रीलंका के पास में अमेरिकन के जो पनडुब्बी है, हाँ, तो उसने एक शिप्स को मार गिराया और वो ईरान का था और ईरान की तरफ में जा रहा था, जिसमें 180 नहीं, वहाँ पे करीब 110 लोगों के 180 नेवल ऑफिसर्स को कि ये हो गए, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोगों को बचाया गया श्रीलंका के वहाँ से। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा अभी यहाँ इशू ऐसा बनता है कि अमेरिकन सबमरीन को इंडिया के टेरिटरी में और श्रीलंका के टेरिटरी में आने की ज़रूरत क्या थी। तो ये इस तरीक़ा से ये सब ऐसा भटकते रहेगा तो ये थर्ड वर्ल्ड यदि हो जाता है तो कहाँ होगा, उसका वार का ठिकाना कहाँ रहेगा और इस दुनिया को क्या भुगतना पड़ेगा, ये तो बताना बहुत ही ये है अलग है। लेकिन जब भी कभी वार हो जाता है तो सब लोग दुनिया में जब हाहाकार हो जाता है तो नई कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और उससे भी बढ़िया टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ डेवलप होती है। तो निश्चित ही कुछ ना कुछ उसमें से निकलेगा। इस तरीक़ा से हम लोगों ने ये करना चाहिए। लेकिन आदमी की जब मौतें हो जाती है, हज़ारों लोग मर जाते हैं, नए बच्चे डिसेबल होना चालू हो जाता है, तो बहुत बड़ी ये बात होती है। अभी जब ईरान ने जब एयर स्ट्राइक किया तो वहाँ पे जो कई वहाँ पे रडार थे, सैटेलाइट थे, सबको उन्होंने निस्तनाबूद कर दिया। इतनी हाई टेक अभी ये पूरा दुनिया में भी जो भी जिसके पास में भी शास्त्र ये है टेक्नोलॉजी जिन्होंने अच्छी डेवलप की है उसी की जीत है। ये कोई पहले कि भाई तुम्हारे पास में कितनी वार में कितने लोग हैं, 5 लाख है, 10 लाख है, उसके ऊपर में लोग जीतते थे और एक दूसरे के वहाँ सरेंडर हो जाते थे। मालूम है कि भाई ये राजा ये पर्टिकुलर ये जीत के लिए निकला है, तो सब लोग फिर सरेंडर करते थे और उसके साथ में शामिल हो जाते थे। लेकिन अभी अभी ये वो नहीं रहा। अभी पूरा का पूरा जिसके पास में टेक्नोलॉजी है, जो लोग उसके ऊपर में खर्चा कर रहे हैं, तो वही लोग जिंदा रहेंगे। तो निश्चित रूप से इंडिया में ऐसा कोई खर्चा होता नहीं है और इंडिया वर्ल्ड के मैप में बहुत बैकवर्ड रहने की संभावना को भी हम लोग ने नकारा नहीं जा सकता। जबकि अभी हमने देखा कि दिल्ली के अंदर में एक रोबोट बनाया था और जो बाद में पता चला कि वो कोई चाइना के मार्केट से खरीद के ला के लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी की उपलब्धि बताया था। इस तरीक़ा से हरकतें करना है। मैंने इसके पहले भी कुछ वीडियोस ने कहा कि हमारे यहाँ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना घटिया है और किस तरीक़ा से उन लोगों का काम करते केवल एंड केवल लोगों को पेट पालने के एक साधन बन गए। कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए आने वाले दिन बहुत ही बूढ़े और पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ एक नई चीज़ लाने के लिए है। इंडिया इसके ऊपर में बड़ी खामोशी बरत के है और जो आयतुल्ला अली खोमेनी इसके डेथ के बारे में इवन सिंपली हमारे ऑफिशियली लेवल पे भी एक सादा कंडोलेंस नहीं दिया, जबकि वो हमारे साथ में कई सालों से हमारे साथ में रहे, इंडिया के सर तरफ में रहे और ऐसे सिचुएशन में जो आज के हालात है वो निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक है। मुझे लगता है कि आज पूरे दुनिया में जिसको भी सभी को ज़रूरत है कि बुद्ध के अलावा कुछ नहीं है, अदरवाइज तो हम पूरे के पूरे ख़त्म हो जाओगे। टेक्नोलॉजी जो तुम एडवांस कर रहे हो वो एक दूसरे को मारने के लिए, ना तो प्रोग्रेस करने के लिए। और ये जब तक ये रुकेगा नहीं, सब लोग समझेंगे नहीं, तब तक ये ऐसे ही चलते रहेगा। वो चाहे मुस्लिम्स हो, इसी बाकी हो, लेकिन सभी को आज इसकी चिंता है कि हम और हमारा जनरेशन आने वाले लोग ये कैसे रहने चाहिए और उसकी चिंता सभी को है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ऐसे वार से कई लोग सीख लेते हैं। जब सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में जो जिस तरीक़ा से हमारे न्यूक्लियर ट्रीटीज़ हो गई और सब कुछ हो गए, अभी उसी इस पे आ गए हैं हम लोग। और सबको मालूम है कि जैसे नेतन्याहू ने जितनी बर्बादी किया, डोनाल्ड ट्रंप ने बर्बादी किया, तो निश्चित रूप से उनको भी लगता है कि हमको भी हम टारगेट बनेंगे तो अपनी अपनी जगह पे सुरक्षित हो रहे हैं। लेकिन बाकी लोग जो उनके इशारे में काम कर रहे थे, हज़ारों के तादाद में जब लोग मर रहे, तो निश्चित रूप से उनको
को भुगतना पड़ेगा, और ये परिणाम एक को नहीं हजारों को साथ में उसको भुगतना पड़ता ही है। तो चलो आज हम यहीं पे हम रुकते हैं। कल हम नई खबरों के साथ में आपके सामने में आ जाएंगे। तब तक के लिए जय भीम।